बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आप इस वक्त देख रहे हैं शेफ़ ज़ैनब किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ, सिंगापुरी राइस। सिंगापुरी राइस किस तरह बनेंगे, टेस्टफुल कैसे बनेंगे, इसमें खूबसूरती कैसे आएगी और बाज़ार जैसा, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर कैसे आएगा, सॉस कैसे तैयार करेंगे, सब कुछ आपको बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंगापुरी राइस रेडी करने के लिए सबसे पहले हम राइस रेडी कर लेंगे, यानी चावलों को उबाल लेंगे। चावल मैंने यहाँ पर 1 किलो लिए हैं, जो कि 3 गिलास बनते हैं। मैं इसके अंदर बराबर का पानी ऐड करूँगी, यानी कि तीन गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करके 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हम इसके जोश आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी को जोश आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने पहले से अच्छी तरह से धो लिया था और 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। हमने यहाँ पे चावलों को फुल कुक करना है, बल्कि ये नहीं कि हमने चावलों को एक कनी पे उतारना है। हमने फुल कुक, जिस तरह हम खाने के लिए चावल बॉईल करते हैं, इस तरह हमने उनको फुल कुक कर लेना है। ये हमारे राइस अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम स्पेगेटी रेडी कर लेते हैं। स्पेगेटी रेडी कर लेते हैं। स्पेगेटी को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। स्पेगेटी को बॉईल करने के लिए मैंने 4 कप पानी लिया है और हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और पानी के जोश आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी को जोश आ जाएगा हम इसके अंदर स्पेगेटीज़ ऐड कर देंगे और स्पेगेटीज़ ऐड करके 4 से 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब हम इसके ऊपर टैप वाला पानी गिराएंगे कि ये आपस में जुड़े ना। जी तो डियर, हमारी स्पेगेटीज़ भी रेडी हैं। अब हम इसके लिए वेजी रेडी कर लेते हैं। वेजी रेडी करने के लिए एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। वेजी में मैंने अपने पास ये गाजर ली है, जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। हम सबसे पहले ये गाजर ऐड कर देंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा गलने में टाइम लेती है। 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे, यानी कि हमने इसको इतना नहीं पकाना कि फुल कुक करना है, बल्कि हम इसको सोते कर लेंगे। जी तो डियर्स, अगर आप इसी दौरान चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपकी तरफ से एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है कि हमें, हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बातों बातों में ही हमारी गाजर सोते हो गई है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। हमने सबसे पहले इसके अंदर गाजर ऐड की है कि गाजर गलने में टाइम लेती है, वो थोड़ा अच्छे से कुक हो जाए। शिमला ऐड करके 2 से 3 मिनट पका लेंगे और फिर हम इसके अंदर अब बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाएंगे कि ये जल ना जाए। अगर ये जल जाएगी तो बहुत बुरा फ्लेवर देगी, स्मेल देगी। इसलिए अब हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो हमारी वेजीज रेडी हो जाएंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड की है, क्योंकि हमारे घर में स्पाइसी पसंद किया जाता है। वैसे आपके लिए, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। वेजी के अंदर सॉसेस ऐड करने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सॉसेस का फ्लेवर वेजी के अंदर अच्छी तरह से हर जगह मिक्स हो जाए। अब एंड पे हम वेजी के अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो हमारी वेजी रेडी हो जाएगी। जी तो जनाब, हमारी वेजी रेडी है। अब हम अपने राइस के लिए मज़ेदार सा चटपटा सा चिकन रेडी कर लेते हैं। जी तो डियर, हमने
अपने 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। अब हम चिकन रेडी करेंगे। चिकन रेडी करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, यानी कि लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगी, बस कलर ही चेंज करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी और इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। जी तो आप देखें कि लहसुन का कलर चेंज हुआ है, तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करके हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। मैंने हर चीज़ में हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, ज़्यादा नमक आपने नहीं ऐड करना, नहीं तो हमारे चावलों में नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सिरका ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर दूंगी। हम सिरका और चिली सॉस ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। मैंने 2 से 3 मिनट इसको पका लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के टमाटो केचप ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर केचप ऐड कर दिया है। केचप ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे कि जो हमने सॉसेस ऐड की हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं और इनका पानी बिल्कुल भी ना रहे, चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मैं इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लूँगी, फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो देखें मैंने इसको 3 से 4 मिनट पका लिया है, ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो लग रहा है ना यम्मी सा चिकन। इसी तरह की अगर मज़ेदार सी रेसिपियाँ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करें। मज़ेदार से ब्रेकफास्ट आइडियाज़, इजी रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो चिकन भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसकी मेन चीज़ की तरफ आते हैं, जो हमने इसमें सॉस ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे गार्लिक केचप लिया है 4 टेबल स्पून भर के और 3 टेबल स्पून भर के मायोनीज़ ली है। अब हम इसके अंदर मायोनीज़ के अंदर केचप ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने मायोनीज़ के अंदर केचप ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये आपस में यकजान हो जाए और बिल्कुल भी फील ना हो कि हमने मायो के अंदर केचप ऐड किया, बल्कि ऐसा ही फील हो कि हमने स्पेशल कोई सॉस बनाई है मज़े वाली, जिसको हम ऊपर डेकोरेट कर रहे हैं। तो देखें बातें करते करते ही मज़ेदार सी एक सॉस रेडी हो गई है। अब तो आ गया है भाई मेन टाइम, मज़े वाला टाइम। अब हम अपने सिंगापुरी राइस को डेकोरेट कर लेते हैं। मज़ेदार से बर्तन में, प्यारे से बर्तन में डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर चावल की तह लगा देंगे, यानी कि चावल रख देंगे। हमने चावल रख लिए हैं, यानी कि चावलों की लेयर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर सॉस लगा देंगे, हल्का सा। सॉस लगा देने के बाद दोबारा से चावलों की लेयर लगा देंगे और ऊपर से दोबारा से सॉस लगा देंगे। सॉस लगाने के बाद अब मज़ेदार सी वेजी की लेयर लगाएंगे और वेजी को चारों तरफ फैला देंगे। मैंने वेजी को चारों तरफ फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर स्पैगेटी की लेयर लगाएंगे और स्पैगेटी को चारों तरफ फैला देंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये लेयर्स। मज़े की रेसिपीज़ के लिए शेफ़ ज़ैनब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, ये तो मेहनत का इनाम है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे अच्छे से साथी बन जाइए, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। स्पैगेटी के ऊपर भी हम सॉस की लेयर लगा देंगे। अब जो हमने मज़े वाला चिकन रेडी किया है, अब उसकी लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह से चिकन की लेयर लगाएंगे और सेट कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम दोबारा से ऊपर सॉस की लेयर लगा देंगे। जी तो डियर, हमारे मज़ेदार से सिंगापुरी राइस रेडी हैं।
देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो ऐसे ही अगर आप मज़े की रेसिपीज़ लेना चाहते हैं तो शेफ़ ज़ैनब किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। शेफ़ ज़ैनब को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिए। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह निगहबान।